मिस्टर कटारिया, सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इस केस में ये प्रोब अभी कहां तक पहुंचा है? में क्या है कि शनिवार के दिन ये सूचना मिली थी पुलिस को कि कुछ गो तस्करी हो रही है और कुछ गाड़ियां आ रही है। पुलिस ने उनमें से 3 गाड़ियों को रोकी, कुछ गाड़ियां आगे निकल गई। लोगों ने जो है उस जो आगे निकल गई गाड़ियां उनको रोका भी सही, उनके साथ मारपीट भी की। तो जितनी भी गो तस्करी की जो गायें जा रही थी उनको तो पुलिस ने उतार दी और वहां जो गौशाला है उसको सुपुर्द कर दी और उनके खिलाफ भी 6 मुकदमे दर्ज कर दिए। इसी तरह से जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हो गया। दुर्भाग्य से जो मारपीट की थी उसका एक आदमी हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, वो 302 में कन्वर्ट हो गया। उसमें जो मुलजिम हैं वो नामजद हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी। लेकिन कटारिया जी, एफआईआर में कहा गया है कि ये बजरंग दल और वीएचपी के लोग थे जिन्होंने ये किया है, क्या ये सही है? ऐसा है कि कोई भी आदमी गाय रोकता है, वो हिंदुस्तान में सब लोग 2 ही नाम जानते हैं कि गाय रोकने का लिफ्ट ठेका इन्होंने लिया। ऐसा नहीं, हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों की भावना है और राजस्थान में गो निकासी में पूर्णतः प्रतिबंध है। कोई भी गो निकासी कर नहीं सकता है इसे, और इसके कारण से स्वाभाविक जनता का आक्रोश होता है इस प्रकार की गाय ले जाने। कानून के तहत पुलिस उसको रोकती है और गौशालाओं को सुपुर्द कर देती है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार भी किसी को नहीं है, चाहे वो बजरंग हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई एक्स और वाई जेड हो। हमने दोनों के मुकदमे दर्ज किए, दोनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि लोगों ने उनको कैसे पीटा, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये आप गलत मोड़ रहे हो। जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है और वो मुकदमा 302 में कन्वर्ट हो गया है। वो पहले से ही दर्ज है, आज दर्ज नहीं हुआ, पहले से ही दर्ज है इनके खिलाफ भी। जो इन्होंने जिनके साथ में मारपीट हुई उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, वो भी पुलिस ने दर्ज कर रखा है। और गो तस्करी करने वालों को गो तस्करी के मुकदमे भी उन पर दर्ज हैं। लेकिन कटारिया जी, आपने पहले भी बोला है आज कि ये प्रॉब्लम दोनों तरफ से है और आप दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। आप उसको कैसे इक्वेट कर सकते हैं? एक केस तो क्लियरली मर्डर का केस है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम कैसे हुई? देखो, प्रॉब्लम यह है कि गो तस्करी करना कानूनी अपराध है, राजस्थान में कानून बना हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ गो तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ। जिन्होंने मैन हैंडलिंग किया उनके खिलाफ, क्योंकि उनको यह अधिकार नहीं है कि किसी के साथ मारपीट करें, इसलिए उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। तो जिसने जो अपराध किया उसके खिलाफ वो कार्रवाई की है। लेकिन कटारिया जी, आप दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। एक इंसिडेंट में एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काउस का भी मामला है। अभी आपको ये भी नहीं पता है कि वो काउ स्लॉटर के लिए था, उनके पास कागज थे, वो कह रहे थे दैट दे वर ट्रांसपोर्टिंग द काउस फॉर मिल्क। दूसरी केस में तो क्लियरली मतलब उनकी पिटाई हुई है, मर्डर हुआ है। दोनों तो एक जैसे केस नहीं है ना? ऐसा है कि जिस दिन ये शनिवार की घटना थी उस दिन उसको चोट लगी थी, हॉस्पिटल भर्ती था। ये तो कल इसकी डेथ हुई है। डेथ होने के बाद वही जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया जो उन्होंने इनके साथ मारपीट की, उसको 302 में कन्वर्ट कर दिया और अब कार्रवाई कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कटारिया जी कि ये जो विजिलेंटी ग्रुप्स हैं, ये जो गौ रक्षक अपने आप को मानते हैं, इनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि सरकार हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगी, सरकार आपकी है और अभी हम कुछ भी किसी को भी पीट सकते हैं, मार सकते हैं, मतलब दे हैव अ फ्री रन इन अ स्टेट लाइक राजस्थान? अगर वो आप लोगों के ध्यान में होगा, हमारे यहाँ तो कानून में जो भी अपराध करता है वो कानून तोड़ता है, ना उसकी कोई जात होती ना कोई धर्म होता है। जो कानून की अवहेलना करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस का धर्म है। उन्होंने गो तस्करी करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी जांच होगी। इन्होंने उनके साथ मैनहैंडलिंग किया और 302 में मुकदमा कन्वर्ट हो गया उनके खिलाफ। सर, ये मैन हैंडलिंग नहीं है, ये मर्डर है। आप इसको मैन हैंडलिंग कैसे कह सकते हैं? अरे साहब, मर्डर तो 4 दिन बाद जब उसकी डेथ हुई तो हुआ है। मर्डर वहीं मौके पे नहीं हो गया है। मैं भी थोड़ा समझता हूँ, आप बहुत ज्यादा समझते हैं। थोड़ा भी विश्वास करो कि मेरे यहाँ। कटारिया जी, हाउ कैन यू से दैट? आप ये कैसे कह सकते हैं? आप ये कैसे कर सकते हैं? द मैन इज डेड, ही हैज बीन मर्डर्ड, और आप कह रहे हैं कि 4 दिन बाद मरा तो वो मर्डर नहीं है?
ऐसा है कि आपको ये पता है कि भाई आप बहुत ही सत्य पक्ष को ले रहा हो, पर मेरे जैसा सत्य पक्ष जो है ना, मैं 100% कह रहा हूं, जिसने जो कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। किसी आदमी को उन्होंने इतना पीटा कि वो मर गया, और आप इसे मैन हैंडलिंग कह रहे हैं, आप मर्डर नहीं कहना चाहते। मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा कटारिया जी, आप ये कैसे कह सकते हैं? कोई बेकार नहीं, उनके फालतू भी टाइम था, कोई सच्चाई तो सुनना ही नहीं चाहता। Well, Rajasthan's Home Minister has decided that he doesn't want to answer these questions. It's actually shocking. It is shocking that he is not even willing to call what has happened to this man in Rajasthan a case of murder. He's calling it manhandling, when you can see on the video as well how brutally he was beaten, and he has died a few days later of those injuries in hospital. And whatever arrests have happened in this case, mind you, have happened after he has died and not when the actual incident took place.